Good morning, class. Now open your English reader book. Lesson 8, Mother Teresa, page number 48. Today we will read about a great lady, Mother Teresa. आज हम मदर टेरेसा, जो कि ग्रेट लेडी थी, महान लेडी थी, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया और कौन कौन से काम किए जिसकी वजह से वो इतनी महान बन गई और लोग उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. मदर टेरेसा वॉज बोर्न ऑन अगस्त 27, 1910 इन यूगोस्लाविया. जो मदर टेरेसा थी उनका जन्म कब हुआ था? अगस्त 27, 1910. कहाँ पर? यूगोस्लाविया में. हर रियल नेम वॉज एंजेस गोंगशा बोजाशियू. उनका रियल नेम क्या था? मदर टेरेसा. उनको लोग प्यार से बोला करते थे. उनका रियल नेम क्या था? एंजेस गोंशा बोजाशियू. ठीक है. सिंस हर चाइल्डहुड शी वॉन्टेड टू बिकम अ नन. वो बचपन से ही क्या बनना चाहती थी? नन. नन मतलब सन्यासी. ये मदर टेरेसा की रियल पिक्चर है. ये बचपन से ही सन्यासी बनना चाहती थी. ऑन नवंबर 29, 1928 शी केम टू इंडिया. और 29 नवंबर 1928 को वो इंडिया आ गई. शी बिकेम अ टीचर एट सेंट मैरीज हाई स्कूल इन कोलकाता. और वो इंडिया आकर कोलकाता के सेंट मैरीज हाई स्कूल में टीचर बन गई. एंड स्पेंड 20 ईयर्स एज अ टीचर. और वहाँ उन्होंने उस स्कूल में 20 ईयर्स तक एज अ टीचर स्पेंड किए. ठीक है, उस स्कूल में उन्होंने 20 साल बिताए एज अ टीचर. देन उसके बाद शी स्पेंड 3 months इन पटना. और कोलकाता में 20 ईयर्स स्पेंड करने के बाद उन्होंने 3 months कहाँ पर स्पेंड किए? पटना में. 3 महीने वो पटना में रही. एक्वायरिंग द बेसिक नॉलेज ऑफ नर्सिंग. वहाँ पर पटना में 3 महीने उन्होंने क्या किया? नर्सिंग की बेसिक नॉलेज गेन की. स्लोली मदर स्टार्टेड वर्किंग फॉर द सिक एंड डाइंग पीपल. और धीरे धीरे क्या किया मदर टेरेसा ने? जो गरीब बीमार लोग थे, बहुत ज़्यादा बीमार लोग थे, उनके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया. इन 1950 और 1950 में शी स्टार्टेड हर ओन सोसाइटी ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी. और 1950 में उन्होंने क्या किया? अपनी खुद की एक सोसाइटी स्टार्ट की जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी. हर मिशन वॉज बेस्ड ऑन लव फॉर मैनकाइंड. और उनका जो मिशन था वो बेस्ड किस पे था? लव फॉर मैनकाइंड मतलब इंसानियत और इंसानों के लिए प्यार. ये उनका मिशन इस पर बेस्ड था, इस थॉट पर बेस्ड था. ठीक है. हर मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल इज कॉल्ड निर्मल हृदय विच मीन्स प्योर हार्ट. और उनका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल जो है मदर टेरेसा का, उसका क्या नाम है? निर्मल हृदय. निर्मल हृदय का मतलब होता है प्योर हार्ट. उनका ये जो लव फॉर मैनकाइंड था, इंसानों के लिए, मानव जाति के लिए जो उनका प्यार था, उसी के चलते आगे उन्होंने क्या किया? एक तो ये हॉस्पिटल खोला जिसका नाम था निर्मल हृदय मतलब प्योर हार्ट. उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे और काम किए. जैसे टुडे इट इज़ अ वास्ट ऑर्गेनाइजेशन विद. और ये जो इनका मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, ये आज बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है. और इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है? 425 मोबाइल डिस्पेंसरीज. मोबाइल डिस्पेंसरी मतलब चलती फिरती डिस्पेंसरी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह डिस्पेंसरी को मूविंग डिस्पेंसरी आप कह सकते हैं. ठीक है. तो 425 मोबाइल डिस्पेंसरीज है इस ऑर्गेनाइजेशन की. 102 लेप्रेसी क्लिनिक्स है. लेप्रेसी होता है कोढ़, स्किन की डिजीज़ होती है ये. इसके भी कितने? 102 क्लिनिक्स हैं. ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के.
48 होम्स फॉर अबेंडेंट चिल्ड्रन, और 48 होम्स है, घर हैं किनके, अबेंडेंट चिल्ड्रन, मतलब जिन बच्चों को छोड़ दिया जाता है उन बच्चों के लिए 48 घर भी हैं, होम्स भी हैं। 62 होम्स फॉर सिक एंड डाइंग, और 62 होम्स किसके लिए हैं, जो बहुत बीमार लोग हैं उनके लिए, एंड 98 फ्री स्कूल्स। और इसके अलावा क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन के, 98 फ्री स्कूल्स भी हैं मदर टेरेसा के। मदर टेरेसा ने मैनकाइंड के लिए, इंसानों के लिए, मानव जाति के लिए बहुत काम किया। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ लोगों की सेवा में डेडिकेट कर दी थी, इसीलिए ही लोग उनको इतना महान मानते हैं, इतनी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और सिर्फ उन्होंने काम ही नहीं किए, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने और भी बहुत सारे महान काम किए, और आज ये जो ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी है कि उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, मोबाइल डिस्पेंसरीज़ है, लेप्रेसी क्लिनिक्स हैं, अबेंडेंट चिल्ड्रन एंड सिक एंड डाइंग्स के लिए होम है, एंड फ्री स्कूल्स भी हैं। सो ये सब क्या, मदर टेरेसा का इंसानों के प्रति जो प्यार था वो हमें उनके ऑर्गेनाइजेशन जो आज इतना वास्ट लेवल पे काम कर रही है उससे पता चलता है कि मदर टेरेसा कितनी महान लेडी थी और इंसानियत से, इंसानों से कितना प्यार करती थी। मदर टेरेसा हैड रिसीव्ड मैनी रिवॉर्ड्स फॉर हर नोबल वर्क, और मदर टेरेसा को उनके इस महान काम के लिए, इतने अच्छे और बड़े महान काम के लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स भी मिले। शी हैड बीन अवॉर्डेड विद द पद्मश्री, उनको पद्मश्री अवार्ड मिला, द मैगसाइसिस अवार्ड, उसके अलावा उनको मैगसाइसिस अवार्ड मिला, द पीस प्राइज, उनको पीस प्राइज मिला, शांति के लिए उनको पीस प्राइज मिला, द नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, और क्या नेहरू अवार्ड मिला इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऑल्सो द नोबल प्राइजेज, ठीक है, उनको बहुत सारे नोबल प्राइज़ मिले, उनको नोबल प्राइज़ भी मिला, और ऐसे और बड़े, जो नोबल मीन्स होता है महान, बड़ा, श्रेष्ठ, तो ऐसे ही बहुत सारे और भी नोबल प्राइजेस मिले उनको, और बहुत सारे रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स मिले उनको उनके इस महान काम के लिए, ठीक है। शी हैज़ बीन ऑल्सो अवॉर्डेड विद द भारत रत्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट, और इंडियन गवर्नमेंट ने उनको भारत रत्न से भी अवार्ड किया, ठीक है, उनको अवार्ड भी मिला इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, भारत रत्न। जबकि वो कहाँ की थी, बेसिकली यूगोस्लाविया की, लेकिन जब वो इंडिया आई 1928 में, उसके बाद उन्होंने इंडिया में ही अपनी पूरी लाइफ टाइम इंडिया में ही रही, और इंडिया के लोगों के लिए पूरी लाइफ उनकी सेवा में लगा दी, पूरी लाइफ इंडिया के लोगों के लिए काम किया, ठीक है। सो इसीलिए उनको भारत रत्न अवार्ड दिया। भारत रत्न अवार्ड ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है, और ये इंडिया के जो बहुत ग्रेट पर्सनालिटीज़ होते हैं उनको मिलता है, लेकिन यूगोस्लाविया की थी मदर टेरेसा, स्टिल उनको भारत रत्न अवार्ड दिया, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, इंडिया के लोगों के लिए, मैनकाइंड के लिए, ठीक है। शी डाइड ऑन September 5, 1997 इन कोलकाता। फिर उनकी डेथ कब हुई, 5 सितंबर को 1997, कहाँ पर, कोलकाता में। शी वॉज 87, और जब उनकी डेथ हुई तब उनकी एज कितनी थी, 87। शी वॉज रियली अ ग्रेट लेडी, वो सच में एक महान लेडी थी। द वर्ल्ड विल नेवर फॉरगेट हर एंड हर ग्रेट वर्क्स, वर्ल्ड उनको और उनके जो ग्रेट काम थे, महान काम थे, उनको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। वोकेबलरी, आपके इस चैप्टर में कुछ फ्यू वर्ड्स आए थे, उनको यहाँ पर मीनिंग उनकी दी हुई है। फर्स्ट वर्ड नन, नन मीन्स वुमेन लिविंग अपार्ट फ्रॉम अदर्स इन द सर्विस ऑफ गॉड। नन किसे कहते हैं, जो औरत लोगों से दूर, अलग, गॉड की सेवा में लग जाती हैं, गॉड की सेवा करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नन, मतलब सन्यासी।
वास्ट मीन्स बिग। लेप्रेसी, a sort of skin disease which causes the loss of fingers and toes। ये क्या होती है? लेप्रेसी एक स्किन डिजीज होती है जिसमें फिंगर्स एंड टोज होती हैं, वो सड़ने लगती है, गलने लगती हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। और पैरों की टोज एंड हाथों की फिंगर्स, ठीक है। तो ये एक तरह की स्किन डिजीज होती है जिसे लेप्रेसी कहते हैं। अबेंडेंट मतलब गेव अप, जिन्हें छोड़ दिया जाता है उन्हें कहते हैं अबेंडेंट, जिन्हें त्याग दिया जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनको उनके पेरेंट्स ने त्याग दिया या छोड़ दिया, ऐसे बच्चों के लिए भी मदर टेरेसा की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने 48 होम्स भी खोले थे, ठीक है। सो ये लेसन यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको इस लेसन में कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस लेसन की बैक एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।